नमस्कार, अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन। हम बात करते हैं लंका क्षेत्र में जो इस समय कोविड के बाद से बीमारियां बढ़ी हैं, कुछ चीज़ों को लोग देख रहे हैं, कुछ असुविधाएं देखने को मिली हैं। तो लंका क्षेत्र में एक डायग्नोसिस सेंटर का आज उद्घाटन हो रहा है और क्या क्या मशीनें यहाँ लगी हुई हैं और इन मशीनों का क्या काम है और गरीब परिवार के लिए क्या सुविधा इस हॉस्पिटल से मिलेगा, इस लैब पैथोलॉजी लैब से मिलेगा। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि किन सुविधाओं से ये लैब बेटर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्वी शर्मा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट रेस डायग्नो इंटरवेंशन प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा नया सेंटर स्टार्ट हुआ है लंका में। इसमें हमने वर्ल्ड क्लास मशीनें लगाई हैं। एक 3 टेस्ला एमआर है जो आप इधर देख सकते हैं। इसमें खूबी ये है कि एमआर में जब भी आप जाते हैं तो आपको क्लोज्ड स्पेस की वजह से घुटन महसूस होती है, लेकिन यहाँ पे एक वर्चुअल कैमरा और होम थिएटर लाइक अपीयरेंस है जिससे पेशेंट को पता नहीं चलता वो अंदर चला गया। और कई पेशेंट एमआरआई करा भी नहीं पाते थे इससे पहले, तो इससे अब उनके लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। वो सारे लोग ये एमआरआई करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो किस तरह से मरीजों के जेब पर ये कितना असर पड़ेगा, क्या रेट इसका आप लोग रखे हुए हैं और पैथोलॉजियों के हिसाब से? इसका हमने जैसे रेट रखा हुआ है वो 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला मशीन है जिसको सबसे एडवांस माना जाता है एमआरआई में, क्योंकि इसमें बहुत ही साफ दिखती है बीमारी और बहुत फास्ट होता है। तो इसकी जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की वो दुगनी होती है, लेकिन हमने इसके जो चार्जेस हैं वो नॉर्मल 1.5 टेस्ला के बराबर ही रखे हुए हैं। तो पेशेंट्स को सुविधा भी मिलेगी, उसके साथ क्वालिटी भी मिलेगी। मैम, डॉक्टर साहब बात की जाए तो जैसे और पैथोलॉजी में और लैबों में होता क्या है कि 2-2 घंटा 4-4 घंटा मरीज बैठते हैं और उसके बाद उनका नंबर आता है, उसके बाद उनको रिपोर्ट ले आने के लिए भी वेट करना पड़ता है और तब तक मरीज परेशान रहता है। तो इन सब चीज़ों पे विशेष क्या ध्यान दिया? इन सब चीज़ों पे ये ध्यान दिया जा रहा है। एमआरआई जो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और अगर पेशेंट के साथ कुछ भी मेटल का पार्ट चला गया तो वो जाके चिपक जाएगा मैग्नेट से। तो एमआरआई के साथ ये इशू है कि आप इसमें जल्दीबाजी नहीं कर सकते। बाकी हमने 500 स्लाइस सीटी स्कैनर लगाया हुआ है इधर, जो इंडिया का पहला है। इसमें आप कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। इसमें हार्ट रेट बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो पहले हुआ करता था। हम लोग सीटी कोरोनरी नहीं कर पाते थे। सबसे अच्छी बात है इस कोरोनरी एंजियोग्राफी की कि ये इन्वेजिव नहीं है। इसमें आपको पूरा कैथेटर से एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ती, केवल एक वेन फ्लाम लगता है, उसके थ्रू कंट्रास्ट जाता है और 3 सेकंड में ये स्कैन कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है इस कोरोनरी एंजियोग्राफी की कि ये इन्वेजिव नहीं है, इसमें आपको पूरा कैथेटर से एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ती, केवल एक वेन फ्लाम लगता है, उसके थ्रू कंट्रास्ट जाता है और 3 सेकंड में ये स्कैन कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है कि हमें भाई कोई हार्ट का बीमारी तो नहीं है, बहुत टेस्ट कराते हैं एक के बाद एक, तो उनके लिए ये एक श्योर शॉट टेस्ट है। मैम, बात की जाए तो नमस्कार, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अनुभा पांडे, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट रेस डायग्नो इंटरवेंशन प्राइवेट लिमिटेड हूँ। किन किन सुविधाओं से ये लैब मौजूद है? दिस इज मेनली अ डायग्नोस्टिक सेंटर और रेडियोलॉजी की सुविधाएं इसमें ज़्यादा हैं। जैसे हमारे पास यूएसजी है, डिजिटल एक्सरे है, सीटी स्कैन है एंड अब एमआरआई भी है, 3 टेस्ला एमआरआई है। तो ये कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है और इसमें इंटरवेंशन की भी सुविधाएँ हैं। तो हमारे पास डीएसए कैथ लैब भी है। मैम, बात की जाए तो ये सब मशीनों को यहाँ पे लाने में और कुछ करने में कितना टाइम लग गया और मतलब कैसे मरीजों को आप अपने मतलब लैब तक पहुँचाने का काम करेंगे? देखिए, वो तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स रहते हैं, वो हमारे लिए ले आते हैं पेशेंट्स को। और नेक्स्ट जैसे सुविधाओं में क्या है, किन किन सुविधाओं पे, जैसे और लैबों में है, अरियंत वाले में है, बहुत सी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल हमारे यहाँ भी सेंटर में एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, डायग्नोस्टिक भी और इंटरवेंशंस की। वेस्कुलर इंटरवेंशंस यहाँ अवेलेबल है, जो कि इंडिया में बहुत कम प्राइवेट सेक्टर में आपको अवेलेबल है और वाराणसी में तो ये पहला ही सेंटर है जहाँ भी ये सुविधा अवेलेबल है। इसके लिए यूजुअली लोग दिल्ली या मुंबई जाते थे, जिसके लिए आपको अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये चीज़ अब बनारस में ये उपलब्ध है और अब एक ही छत के नीचे ये उपलब्ध है। काशी की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ओपनिंग का वहाँ पर ओपनिंग कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है हमने यहाँ पे 500 स्लाइस सीटी स्कैन, 3 टेस्ला एमआरआई की सुविधाएं लगाई हैं, जो कि बड़े शहरों में अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम काशी वालों को ये सुविधा अवेलेबल करा रहे हैं और सही उचित दाम में। ये नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट लिया जाएगा इसके लिए।
जो नॉर्मल प्राइजेस हैं उसी को रखा जाएगा और हम लोग कंसीडर भी करते हैं गरीब पेशेंट्स को, तो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाएंगी। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये बनारस तो हम रहते हैं इसीलिए हम बनारस की बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो मशीन है 500 CT स्कैन AI बेस्ड है टोटली, और ये विश्व की पहली मशीन है। इंडिया की पहली हो गई, यूपी की पहली हो गई, और अगर हम बनारस में तो पूर्वांचल की पहली हो गई, बनारस की पहली हो गई। ये है इस मशीन की खास बात। इस मशीन में क्या क्या खासियत है? मरीज को कोई दिक्कत अंदर जाने के बाद? पहली चीज़ ये है कि इस मशीन का जो बोर है जिसके अंदर में जाते हैं पेशेंट, वो बहुत वाइड है। इतना वाइड अभी तक किसी मशीन का नहीं है, क्योंकि ये पहली मशीन बनी है, इसलिए इंटरवेंशन से लेके इसमें सारी चीज़ें जो है होती हैं बहुत अच्छे से। पहले क्या होता था कि इंटरवेंशन का प्रोसीजर जैसे CT गाइडेड बायोप्सी FNAC होती है, वो बार बार कंसोल पे जाना पड़ता था। अभी कंसोल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है AI कैमरा है इसका यहीं लगा हुआ है ये, और ये बहुत ही अपने आप में अत्याधुनिक मशीन है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें रेडिएशन इतना कम है कि एक चेस्ट एक्सरे के रेडिएशन में पूरा CT का थोरैक्स CT स्कैन हो जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे इस उद्घाटन के मौके पे काशी की जनता के लिए? इस उद्घाटन के मौके पे मैं काशी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में, धार्मिक नगरी के साथ साथ ये अब चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हब बन चुका है, इसीलिए इस मशीन को यहाँ लाने के लिए हमने सोचा था। और मैं सौरभ श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वक्त में जो प्रोटोकॉल बहुत टफ है उसमें टाइम निकाल के इसका उद्घाटन किया, उनके कर कमलों के द्वारा हुआ है।